नमस्कार साथियों। डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय का। आज की इस कक्षा में हम शोधार्थियों के लिए वो अपना शोध प्रबंध किस प्रकार से तैयार करें, विश्वविद्यालय का फॉर्मेट क्या है और वह किस प्रकार से इस शोध प्रबंध तैयार करना चाहिए, वाइंड अप करना चाहिए। तो उस क्रम को मैं आज एकलव्य विश्वविद्यालय के जो प्रोफार्मा है, इस प्रोफार्मा के अनुसार और जो यूजीसी के द्वारा जो निर्देशित किया गया है उसके अनुसार हम आज आपको बतलाने वाले हैं। उसके प्रारूप समझाएंगे। मैं आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शोध प्रबंध की तैयारी के लिए कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन। इसकी सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, श्रीनोवली का उद्देश्य पीएचडी जेवारदी के शोधार्थी शोध प्रबंध की संरचना तैयार हेतु प्रदान है ना। और इसमें कुछ बिंदुओं का आपको परिपालन करना अनिवार्य है। शोधार्थियों को एक सुझाव दिया जाता है कि वो विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर जारी किए गए अध्यादेशों, प्रासंगिक योजना क्षमता एवं गंभीरता पूर्वक उसको पढ़े। इसके अतिरिक्त विशेष क्षेत्र के लिए विशेष प्रकार के शोध कार्य की शैली, संरचना और प्रस्तुति के लिए अपने शोध निदेशक एवं संबंधित शोध प्रबंध समिति टीआरसी और आरडीसी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य और अंतिम कठोर जिम्न पुस्तक के साथ हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी सीडी संस्करण पेन ड्राइव की तैयारी में शोधार्थी उसी समय सामान्य प्रारूप का पालन और जो कि परीक्षा, अभिलेख, अन्य इसमें मुख्य रूप से आप देखते हैं कि प्रारूप के अनुसार शोध कार्य पूर्ण होने पर शोध प्रबंध तैयार किया जाएगा। छात्रों को शोध प्रबंध और प्रारूप का पालन करना अनिवार्य। शोध प्रबंध और शोध संक्षेपिका की 6 प्रतियां परीक्षा शोध शाखा सेल में जमा होगी। साथ ही दोनों की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में जमा कर शोध प्रबंध की पृष्ठ संख्या न्यूनतम 200 और अधिकतम 300 होना चाहिए, 300 से अधिक ना हो। और आगे आप शोध शाखा है, उस शोध शाखा से भी आप परामर्श अवश्य करें। यदि मूल्यांकन कर्ता द्वारा किसी प्रकार का संशोधन करने का दिशा निर्देश दिया जाता है तो संशोधन के उपरांत पुनः 6 प्रतियां एकलव्य विश्वविद्यालय की शोध शाखा में मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत होंगी और संशोधित शोध प्रबंध की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में जमा करना अनिवार्य। तो यहाँ विशेष आप ध्यान रख लें कि आप अपना वर्क इतना अच्छा कर लें जिससे कि आपको पुनः वह कार्य करने के लिए आपको फिर से मजबूर ना होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 प्रतियां आपको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके लाना है। सारांश की भी अर्थात शोध संक्षेपिका की आपको लाना है और अगर इनमें कोई मिस्टेक पाई जाती है, अगर मूल्यांकन करता कुछ लिख करके पहुंचाता है तो आपके लिए आप स्वयं जवाबदार हो, जिम्मेदार। शोध प्रबंध के पूर्व प्रस्तुतिकरण संबंधी समस्त नियमों, अपेक्षित प्रपत्रों का परिपालन करना अनिवार्य है। शोध प्रबंध के जमा करने से पूर्व प्रस्तुतिकरण प्री-सबमिशन जिसे हम कहते हैं, पहले एकलव्य विश्वविद्यालय के द्वारा जारी साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपको अपने शोध प्रबंध का और शोध संक्षेपिका का प्लेगरिज्म कराना अनिवार्य होगा। उसका एक सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा जो आपको शोध प्रबंध में लगाना है। शोध संक्षेपिका का प्रारूप कैसा होगा? शोध संक्षेपिका में संपूर्ण शोध प्रबंध की सामग्री का सारांश होता है जिसमें शोध प्रबंध की विषय सामग्री को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जाता है।
जिसके बिंदु निम्न प्रकार के हो: पृष्ठभूमि, देश एवं महत्व, पुरुषोत्कार का सर्वेक्षण, समीक्षा, परिकल्पना, प्रयुक्त प्रविधि अथवा उपकरण तथा सूत्रबंध की समस्त अध्यायों का सारांश। शोध सारांश में आपको समस्त अध्यायों का एक क्रमिक सारांश प्रस्तुत, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ सूची आदि बिंदुओं में प्रस्तुत किया जाता है। ये शोध संक्षिप्तिका का प्रारूप फिर से समझ लें। आपको पृष्ठभूमि अर्थात प्रस्तावना, भूमिका, उद्देश्य एवं महत्व, पूर्व शोधकार का सर्वेक्षण, समीक्षा, परिकल्पना, प्रयुक्त प्रविधि अथवा उपकरण तथा सूत्रबंध की समस्त अध्यायों का क्रमिक सारांश। प्रत्येक अध्याय का सारांश आपको कहना है कि सूत्रबंध का, सूत्रबंध में आपने अध्याय बनाए पर आपके सूत्रबंध की फाइंडिंग क्या है, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम क्या होंगे, निष्कर्ष क्या होगा, संदर्भ ग्रंथ सूची आदि प्रस्तुत किया जाता है। शोध संक्षिप्तिका का प्रश्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए और अधिकतम 20 पृष्ठों में होना चाहिए। सूत्रबंध के प्रारूप के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है, तो इसमें देखिएगा, सूत्रबंध की पांडुलिपि तैयार करना, ये किस प्रकार से तैयार होगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है हर शोधार्थी के लिए। सूत्रबंध अच्छी गुणवत्ता वाले A4 साइज वाले सफेद रंग के पत्र अर्थात पेपर जिसकी 80 से 100 GSM मोटाई के बॉन्ड कागज पर एक तरफ मुद्रित या फोटोकॉपी किया जाना चाहिए। सूत्रबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर मुद्रित सामग्री स्पष्ट होना चाहिए। एक रूपता का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके वर्ण अर्थात अक्षर के आकार, बीच की दूरी, स्पेस, रेखाएं और हाशिए भी रखा जाना चाहिए। सूत्रबंध को हिंदी अथवा अंग्रेजी में एक मानक युक्त सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, लेटेक्स इत्यादि द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और लेजर प्रिंटर या गुणवत्तायुक्त प्रिंटर का उपयोग करके काले अक्षरों, छवियों, आंकड़ों, ग्राफ इत्यादि के लिए रंग यदि आवश्यक हो में मुद्रित किया जाना चाहिए। मानक लिपि का अंग्रेजी के लिए टाइम्स न्यू रोमन का 12 फॉन्ट और हिंदी के लिए कृतिदेव 10 का 14 फॉन्ट एवं मंगल यूनिकोड 12 फॉन्ट का प्रयोग होना चाहिए। ये बात आप फिर से ध्यान से सुने कि अंग्रेजी में जो लोग टाइप कर रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन में उसका 12 फॉन्ट, हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं तो कृतिदेव 10 का 14 फॉन्ट और मंगल यूनिकोड 12 फॉन्ट का प्रयोग होना चाहिए। शोध प्रबंध में किसी प्रकार की टंकण अर्थात टाइपिंग से संबंधित कोई भी त्रुटियां नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद पृष्ठ का आयाम, आकार, हाशिए ये हमें देखना है। शोध प्रबंध की सभी प्रतियों के अनुशंसित पृष्ठों के आयाम मानक A4 आकार 297x210 मिमी में मुद्रित होना चाहिए और शोध प्रबंध में पाठ्य अक्षर और गैर पाठ्य जैसे चित्र तालिका पृष्ठों के हाशियों के नीचे दी गई तालिका 1 और 2 का अनुपालन होना चाहिए। देखिए तालिका 1 है, इसमें एकल पक्षी मुद्रण के लिए शीर्ष के किनारे का हाशिया 25 मिमी और तलीय किनारे का हाशिया 25 मिमी और दाएं किनारे का हाशिया 25 मिमी, बाएं किनारे का हाशिया 33 मिमी, है ना। इस बात का ध्यान रखा जाए और तालिका और चित्र अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर। तालिका और चित्रों में हाशिया विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जो तालिका 1 में मुद्रित किए गए हैं, बताए गए हैं। पृष्ठ क्रमांकन, इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि शोध प्रबंध में क्रमांकन शोध प्रबंध प्रथम परिच्छेद अध्याय के प्रथम पृष्ठ को 1 के रूप में दर्शाते हुए शुरू होगा और पृष्ठों को लगातार 1, 2 और 3 में क्रमशः परिशिष्ट क्रमांकित किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या पृष्ठों के नीचे और बीच में नीचे के किनारे से 12 मिमी हाशिए के साथ रखे जाना चाहिए। प्रथम परिच्छेद अध्याय पहले के पृष्ठ संख्या लोअर केस रोमन अंकों में आप देख रहे हैं रोमन साइज में होना चाहिए, रोमन अंकों में होना चाहिए। शीर्षक पृष्ठ को क्रमांक रोमन में माना जाता है लेकिन मुद्रित नहीं होना चाहिए। मार्जिन एवं पंक्ति रिक्ति लाइन स्पेसिंग कितनी होना चाहिए। पांडुलिपि की सामान्य
पंक्ति रिक्ति 1.5 होना चाहिए, जबकि लंबी तालिकाओं, उद्धरणों, कोटेशंस, पादलेखों जो अ, नीचे लिखे जाते हैं, बहुपंक्ति कैप्शन और ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ, एकल रिक्ति, 6 पंक्ति प्रति इंच और 12 बिंदु के अक्षर आकार में होना चाहिए। इसका संपूर्ण विवरण तालिका क्रमांक 2 में 2 के अनुरूप। 3.5 में अगर हम देखते हैं तो अध्याय, अनुभाग और अनुच्छेद, हेडिंग एवं सब हेडिंग, ये जो समस्याएं शोधार्थियों को जाती हैं, इन समस्याओं के निदान के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अध्याय, अनुभाग, उप अनुभाग और अनुच्छेद, ये हेडिंग एंड सब हेडिंग किस प्रकार की हो, इस बात पर हम चर्चा करें। अध्याय शीर्षकों, अनुभागों के शीर्षकों, उप अनुभाग शीर्षकों को मुद्रित करने के प्रारूप को इस उदाहरण से समझ सकते। अध्याय का शीर्षक अगर आप हिंदी फॉन्ट से चल रहे हैं, कृतिदेव 10 का 16 फॉन्ट, अध्याय का मुख्य शीर्षक 16 फॉन्ट बोल्ड, उपशीर्षक 14 फॉन्ट बोल्ड, यूनिकोड 12 फॉन्ट बोल्ड रहेगा तथा अंग्रेजी का फॉन्ट 12 रहेगा। अब इसमें देखिए अध्याय या परिच्छेद, इस अनुभाग में परिचय, उप अनुभाग का हमने बनाया जो शोध प्रबंध की, आपको उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं इस प्रकार से शोध प्रबंध की रूपरेखा, उपखंड शीर्षक, साहित्य की समीक्षा और साहित्य की समीक्षा। तो अध्याय परिच्छेद संख्या पृष्ठ के शीर्ष से 50 मिमी नीचे विराम चिन्ह के केंद्रित होना चाहिए। अध्याय के शीर्षक अर्थात अध्याय 1 में केंद्रीय रूप से नीचे 2 रिक्त स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए, स्पेसिंग। पाठ शीर्षक के नीचे 4 रिक्त स्थान से लिखना शुरू होना चाहिए, स्पेसिंग। रिक्त स्थान अर्थात स्पेसिंग। पाठ का पहला अक्षर बाएं हाथ के मार्जिन से 10 मिमी की दूरी से शुरू होना चाहिए, बाएं। अनुभाग या उप अनुभाग के शीर्षक या उस पृष्ठ के बाईं ओर क्रमांक के साथ शुरू होना चाहिए और इसके एक नीचे स्थान से शुरू होना चाहिए। अब हम देखते हैं, जैसे देखिए तालिका, इसमें आप देखो बॉन्ड कागज की मोटाई 80 से 90 GSM, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको हाशिए वगैरह जो आप सुन रहे थे ना, ये ऊपर 25 मिमी शीर्षक किनारे का हाशिया, फिर बाएं किनारे का हाशिया 35 मिमी, दाएं किनारे का हाशिया 25 मिमी और नीचे का सबसे लास्ट का 25 मिमी। ये मार्जिन से, ये इस प्रकार से मार्जिन है। एक बार और देख लें आप, कागज की मोटाई और ऊपर का शीर्ष किनारा, बाएं के किनारे का हाशिया, दाएं किनारे का हाशिया, ये आप अपने ऑपरेटर्स को बताएं जहां आप टाइपिंग करा रहे हैं, ये उसको समझा दें, वो बहुत जल्दी समझ लेगा, उसको दिखा देंगे, ठीक है ना। अब अध्यायों के अनुभाग, अनुविभाग और उप अनुभागों के क्रमांक, इसमें ये आप देख रहे हैं कि एक अध्याय के भीतर अनुभागों, उप अनुभागों की संख्या के लिए आगे दशमलव, 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार का क्रमांकन आपका होना चाहिए। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। अगर एक अध्याय में ये अनुभाग, उप अनुभाग है तो आपको ये इस प्रकार से सीरियल। 2 नंबर में क्या करेंगे, 2 के अनुभाग में अगर हम देखेंगे तो 2.1, 2.3, 2.4। तीसरे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। 4 अनुभाग में 4.1, 4.2, 4.4। तालिकाएं और चित्र समीकरण क्या करना है आपको, सभी तालिकाएं सारणीबद्ध आंकड़े, चार्ट, ग्राफ, नक्शे, चित्र, आरेख आदि का वर्णन उसी पृष्ठ पर लिखे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामग्री का वर्णन पूर्व उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। सभी तालिकाएं सारणीबद्ध आंकड़े और आपके चार्ट, ग्राफ आदि जहां संभव हो पाठ सामग्री के निकटस्थ से लिखा जाए, कैप्शन, ठीक है ना। तो ये अब शोध प्रबंध की जिल्दबंदी से संबंध कि
पीएचडी की इस प्रबंध की प्रतियां पूरी तरह से जिल्दबंदी सॉफ्ट कवर में जमा करनी चाहिए, जो मूल्यांकन परीक्षा के प्रयोजन के लिए होगी। एक बार शोध प्रबंध स्वीकार हो जाने के बाद यह शोध छात्र या छात्रा की जिम्मेदारी है, वह उसे उचित रूप से कठोर जिल्दबंद हार्ड सहित संबंधित विभाग को आवश्यक संख्या में पीडीएफ के साथ जमा करें। कठोर आवरण वाले शोध प्रबंध का पहला प्रश्न शोध प्रबंध के शीर्षक पृष्ठ के समान होना चाहिए। सामने के कवर में किनारे पर छपाई होना चाहिए, जिस पर लेखक का नाम, संक्षिप्त शोध प्रबंध का शीर्षक, वैकल्पिक, उपाधि, विभाग, माह और वर्ष लिखा हो। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका क्रमांकन कैसे होगा? सामग्री का क्रम, प्रारंभिक प्रश्न, शोध प्रबंध का परिच्छेद अध्याय, संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट, प्रकाशित शोध पत्रों की सूची, पुनर्मुद्रण प्रति अगर है तो, प्रारंभिक प्रश्न। अभी देखिए ये आपको क्रम अपनाना। सबसे पहले आवरण एवं शीर्षक का प्रश्न मेन प्रश्न आएगा, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। फिर हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपके लगेंगे, ये ध्यान रखें। अनुक्रमणिका, हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, इन सब की कॉपियां मैं भी आपको इसी क्लास में आपको सारा बताऊंगा, इसलिए आप इस कक्षा के और इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि जो भी प्रमाण पत्र अपेक्षित है आपके लिए विश्वविद्यालय ने निर्देशित किया है, आपके विभाग अध्यक्ष ने निर्देशित किया है, आपके गाइड ने बतलाया है, तो वो सभी आवश्यक दस्तावेज जिस अधिकारी के द्वारा अधिकृत है हस्ताक्षर, उनसे हस्ताक्षर करा करके रखें। प्रस्तावना, आभार, तालिकाओं की सूची, चित्रों की सूची, प्रतीक, संक्षिप्त अक्षर और नामकरण की सूची। अब आवरण एवं प्रश्न शीर्षक, विभिन्न जो आवरण है, तो इसमें शोध प्रबंध के बाहरी आवरण प्रश्न का प्रारूप और रंग, विज्ञान, कला, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र आदि से जिनकी पीएचडी हो रही है, तो तालिका क्रमांक 2 के माध्यम से दिखाया गया है। आंतरिक शीर्षक प्रश्न जो कवर पेज के ऊपर नीचे जो प्रथम प्रश्न आएगा, उस प्रश्न जो प्रथम प्रश्न पर है जानकारी, वही बाहरी आवरण प्रश्न में दी गई जानकारी ठीक एक जैसी होना चाहिए। जो प्रथम प्रश्न पर दी गई जानकारी है, वही प्रश्न आपके इंटरफेस जो अंदर वाला पेज है वो एक जैसा होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का पेज हो। फिर यहाँ प्रस्तावना, आभार, ठीक है ना, ये भी जो आपको मैंने फॉन्ट बताई उस फॉन्ट में ये होना चाहिए, ठीक है ना। अनुक्रमणिका, देखो शीर्षक प्रश्न, समर्पण प्रश्न, अनुक्रमणिका, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, प्रस्तावना, आभार, तालिकाओं की सूची, चित्रों की सूची, प्रतीक, संक्षिप्त अक्षर जिसको संकेत सूची भी हम कहते हैं। फिर प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, इसी प्रकार से अन्य अध्याय, फिर उपसंहार, फिर परिशिष्ट, फिर उसके उपरांत संदर्भ ग्रंथ सूची, फिर प्रकाशित शोध पत्रों की सूची एवं पुनर्मुद्रण प्रति। संदर्भ और ग्रंथ सूची का क्रम कैसा रहेगा, यहाँ ये बात जानने योग्य है। यहाँ पर शोध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग किए गए अन्य शोधकर्ताओं के किसी भी कार्य को शोध प्रबंध में उक्त स्थानों पर अंकित किया जाना चाहिए, जिसमें देखो निम्न बातों का ध्यान रखना है। यह एक संदर्भित पत्रिका, सम्मेलन की कार्यवाही का दस्तावेज, शोध प्रबंध एक व्यक्तिगत संचार या एक किताब, पुस्तक आदि भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक में हो सकता। संदर्भों की सूची एक समय की सूची के रूप में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वे संदर्भ उपशीर्षक के तहत शोध प्रबंध के पाठ में दिखाई दे। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है, संदर्भ ग्रंथ सूची में जो जिन संदर्भों का प्रयोग आपने अपने थीसिस में किया है उनकी ही सूची बनाए, ये प्रथम नियम आप ध्यान रखना। अगर आपका संदर्भ ग्रंथ सूची आपने शोध प्रबंध से अतिरिक्त ग्रंथों की बनाई, तो ये ध्यान रखना आपके शोध प्रबंध पर आपका मूल्यांकन करता ये लिख करके पहुंचा सकता है मैं कि इस संदर्भ ग्रंथ की सूची और संदर्भ जो प्रयोग किए गए हैं दोनों में समानता नहीं है, इनमें अंतर है, तो आपका थीसिस वर्क लौट आएगा।
जिसकी जवाबदारी आपकी होगी, जिम्मेदारी आपकी होगी, ना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि संदर्भ ग्रंथ सूची हमें किस प्रकार से तैयार करनी है। तो ये बात विशेष ध्यान रखी जाए। जिन संदर्भों का प्रयोग या जिन संदर्भ ग्रंथों से आपने शोध प्रबंध में उसका प्रयोग किया है, उन्हीं संदर्भ ग्रंथ संदर्भ सूची में आप लिखें, वो भी आकार आदि क्रम से। ठीक है ना। ये आकार आदि क्रम से ध्यान रखना, एबीसीडी क्रम से। रिक्ति और अक्षरों का आकार एक ही संदर्भ के अंदर एक रूप एवं सुसंगत होना चाहिए, एक सी फॉन्ट में हो। दो अलग अलग संदर्भों के बीच 1.5 पंक्ति का अंतर होना चाहिए। शोधार्थी संदर्भों को आवश्यकता अनुसार पाल टिप्पणी के रूप में पृष्ठ के नीचे भी दे सकते हैं। देखिए, इसके दो प्रयोग हैं। एक तो एंड नोट आप प्रयोग में कर सकते हैं और फुट नोट। दोनों पद्धति में आप संदर्भ ग्रंथ का जो आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रकार से। एक तो एंड नोट होता है और एक फुट नोट होता है। ये मैंने आपको विगत कक्षाओं में आपको बताया है, समझाया भी है मैंने। जब हमने कोर्स वर्क की कक्षाएं ली हैं उस दौरान हमने आपको ये सारी बातें आपको बताया है। बाकी आप लोग शोध कार्य कर रहे हैं तो आप बड़े समझदार हैं। संदर्भ का प्रारूप कैसा होना चाहिए? पत्रिकाओं के लेखन, सम्मेलनों की कार्रवाई, पुस्तक अध्याय, शोध प्रबंध के लिए नीचे दिए गए मानक प्रारूप का पालन करना चाहिए। देखिए, इसमें किसी पुस्तक में प्रकाशित लेख का संदर्भ देना है तो क्या होगा? संदर्भ और संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करने में शोधार्थी को ग्रंथकार अर्थात लेखक या ग्रंथ प्रति क्रम के अनुसार आकार आदि अल्फाबेटिकल क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, 2 क्रम से आप शोध प्रबंध में संदर्भ ग्रंथ सूची का प्रयोग उनका तैयार कर सकते हैं। एक क्रम है ग्रंथकार क्रम से और दूसरा है ग्रंथ क्रम से। कौन सा? एक ग्रंथकार क्रम से और एक ग्रंथ क्रम से। तो अगर आप ग्रंथकार क्रम से करते हैं तो आचार्य अमित गति, ये आ, फिर बड़ा आ, दीर्घ, अ आ, ई उ ऋ ए ऐ, ये स्वर संबंधी। फिर व्यंजन क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न य र ल व श स श ह, इस क्रम से। फिर अगर आप अंग्रेजी में कार्य कर रहे हैं, ABCD से लेकर Z तक के जो आचार्य क्रम से है, राइटर क्रम से है, एक ग्रंथ क्रम से, बुक के क्रम से, और एक होगा राइटर क्रम से। अगर आप राइटर क्रम से करते हैं तो सबसे पहले आचार्य अमित गति लिखा हो तो आचार्य को बैरिकेड की उनकी उपाधि है, जैसे आचार्य है, पंडित है अथवा पंडित प्रवर है, या कोई उनकी उपाधि है, या उपाध्याय लिखते हैं, या मुनि लिखते हैं, आरिका है तो आरिका कोष्टक में लिखते हैं, और उनका नाम में आकार आदि क्रम लगता है। जैसे अमित गति, अमृत चंद्र, तो अमित गति, अमृत चंद्र, ये एक ही पंक्ति में एक ही क्रम से आते जाएंगे। फिर उस कृति का नाम लिखा, सुभाषित संदोह, फिर संपादक, अनुवादक पंडित गुलाब चंद सिद्धांत शास्त्री, जीवराज जैन ग्रंथमाला, सोलापुर, 2006 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें प्रश्न नंबर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये तो केवल मैंने आपके लिए बनाया है कि जो आप एंड नोट और फुट नोट बनाएंगे उसमें प्रश्न आदि आपको प्रयुक्त करना है। अब ग्रंथ क्रम से बनाते हैं तो इसी को देख लो। इसमें सुभाषित रत्न संदोह आगे क्रम में आ गया, ठीक है। सुभाषित रत्न संदोह आगे क्रम में, आचार्य अमित गति, फिर आचार्य आ गए, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई उपाधि नहीं आएगी। फिर आचार्य अमित गति से पूरा आचार्य लिखना है, संपादक, अनुवादक, ये क्रम से हमें प्रयुक्त करना है। आप लोगों को स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसको एक बार देखते जाइए, ठीक है ना। फिर इसके उपरांत हम देखते हैं शोध प्रबंध का संदर्भ। सुझाए गए प्रारूप में लेखक का नाम, शोध प्रबंध का शीर्षक, जहां अगर हम शोध प्रबंध को किसी को लेते हैं तो वहां भी लेखक का नाम, शोध प्रबंध का शीर्षक आपको पूरा लिखना है। अगर आप रेफरेंस वहां से किसी के शोध ग्रंथ से लेते हैं तो उसका प्रारूप ऐसा आएगा, लेखक का नाम, शोध प्रबंध का शीर्षक, शोध प्रबंध
जमा या प्रदान की गई उसका नाम, वर्ष वो आपको डालना है। विश्वविद्यालय का नाम भी आप डाल सकते हैं। सम्मेलन में प्रकाशित एक लेख का संदर्भ अगर आप लिख रहे हैं तो लेखक का नाम, पत्र का शीर्षक, कार्यवाही का नाम, प्रकाशक का विवरण, पृष्ठ संख्या, वर्ष शामिल होना चाहिए। पत्रिका के लेखों को आप प्रयुक्त कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लेखक या लेखकों के नाम, पत्र का शीर्षक, पत्रिका का नाम, खंड संख्या, पृष्ठ संख्या, वर्ष, प्रकाशन, प्रकाशक, ये सब आपका आना चाहिए। लेखक या संपादक का नाम, लेख का शीर्षक यदि उपलब्ध हो, वर्ष, प्रकाशक। उदाहरण के लिए डॉक्टर रमेश सिंह, पत्रकारिता का स्वरूप एवं सिद्धांत, अंक 6 2021, श्री राम प्रकाशन, ये फिर वहां का नाम डाल, फिर उसका एड्रेस डाल। इंटरनेट का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको उसकी पूरी वेबसाइट का नाम आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि हम सर्च कर सकें। शोध पत्रों की सूची, उम्मीदवारों के शोध कार्य में से निकले प्रकाशनों की सूची, जो यूजीसी केयर लिस्ट, पीयर रिव्यू, संदर्भित, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, एससीआई पत्रिकाओं या यूजीसी विनियम यथा संशोधित, नई दिल्ली, समय समय पर उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों के अनुसार। शोध पत्रों की सूची भी आप क्या करें, या तो पत्रिका के अकॉर्डिंग या अपने ईयर बेस पर आप डिवाइड कर सकते हैं। वो शोध पत्रों की सूची आपको यहाँ लगाना है। प्रकाशित शोध पत्रों की छाया प्रति, उम्मीदवारों के शोध कार्य से प्रकाशित, देखिए आपको अपनी थीसिस में द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को भी लगाना है। वो आपके थीसिस के प्रश्नों में काउंट नहीं होंगे, वो आपको पीछे साइड लगाना है। आपके शोध पत्र सबसे लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची के बाद, और उस पर लिखा रहेगा, उस पर बड़ी एक हेडिंग बनाइए, प्रकाशित शोध पत्र, शोधार्थी के द्वारा प्रकाशित शोध पत्र, ये एक हेडिंग बनाए। और उस हेडिंग को आप लोग इस फाइल को बनाएंगे ना, इस फाइल में ऐसा एक सी हेडिंग में, और उसके भीतर जब फाइल खुलेगी तो ये जानकारी उसमें लगी रहेगी, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या करना है, शोध पत्र का क्या करना है, प्रकाशित शोध पत्रों को आपको उसमें लगाना है, लेकिन वो ध्यान रखें यूजीसी क्लियर लिस्टेड हो, पीयर रिव्यूड हो, स्कोपस में प्रकाशित हो, अपनी अपनी विधाओं के अनुरूप। अगर आप साइंस के हैं तो वेब ऑफ साइंस, एससीआई पत्रिकाओं या यूजीसी विनियम के अनुसार। उपसंहारात्मक टिप्पणी में क्या करेंगे कि बुनियादी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना, के अलावा एक शोध प्रस्तुति दोनों में पाठक के अनुकूल ये होना चाहिए। इसके अलावा शोध प्रबंध की तैयारी के कई पहलुओं, विशेष रूप से लेखन या प्रस्तुति की शैली पर यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं की, ठीक है ना। अब देखिए, शोध प्रबंध जमा करते समय आपको जो कुछ प्रारूप मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ तो आपके ग्रुप पर, आपके ईमेल पर विश्वविद्यालय के की शोध शाखा के द्वारा और डिपार्टमेंट हेड के द्वारा अथवा आपके शोध निरीक्षक के द्वारा आपको प्रदान कर दी गई, ठीक है ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पर आपको सेंड फिर से कर दूंगा। जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है वो हमें सूचित करें, जिससे हम आपकी पीडीएफ दे सकें। अब ऐसा प्रारूप क्या है और अन्य पत्रों का प्रारूप क्या है, उससे हम थोड़ी, उससे रिगार्डिंग हम थोड़ी चर्चा कर लें आप लोगों से। देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि जो शोध का जो शीर्षक है, इस शोध के शीर्षक में शोध प्रबंध का जो मुख्य प्रश्न है वो कैसा होना चाहिए। इस पे आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शोध प्रबंध का शीर्षक कैसे होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप देखें कि आवरण प्रश्न लिखा है इस पर, शोध प्रबंध का शीर्षक, लिपि आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपकी लिपि कैसी है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी फॉन्ट में, और जो मैंने आपको पहले दिशा निर्देशित किया है कि अंग्रेजी वाले न्यू रोमन में, हिंदी वाले कृति देव 10 में, और
यूनिकोड। ठीक है ना, ये मैंने फॉन्ट आपको बता दी। इस शीर्षक 20 आकार का होना चाहिए, इसकी फॉन्ट 20 होगी, फॉन्ट साइज। फिर इसके बाद ये एकलव्य यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो लोगो लगाएंगे। इसका आकार 8x3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर इसमें लिखा है कि एकलव्य विश्वविद्यालय को पीएचडी की क्या उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध, लिपि कृतिदेव 10, आकार इसका मोटा रहेगा और आकार 18 रहेगा। ऊपर वाला 20, इसका आकार 18, पीएचडी की उपाधि के लिए प्रस्तुत। अब विभाग में, यहाँ विभाग का नाम आएगा, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ विभाग का नाम आएगा, इसका नाम आएगा विभाग का। तो किस विभाग में? प्रस्तुत शोध प्रबंध संस्कृत विभाग में, जैन और प्राकृत विभाग में, मनोविज्ञान विभाग में, भूगोल विभाग में, राजनीति विभाग में, अथवा हिंदी विभाग में, अंग्रेजी विभाग में, समाजशास्त्र और समाज कार्य विभाग में। फिर यहाँ शोधार्थी का नाम, शोधार्थी का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, जो नाम आपके फॉर्म पर लिखा है, जिस नाम से आपको कोर्स वर्क की मार्कशीट मिली है, वो नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इसकी लिपि कृतिदेव बोल्ड में रहेगा, आकार 16 अर्थात 16 साइज में रहेगा, रेखा रिक्ति आवश्यकता के अनुसार। फिर यहाँ निर्देशक का नाम आए, किसका? निर्देशक का। तो निर्देशक का नाम ये इसमें जाएगा 16 फॉन्ट। लिपि कृतिदेव मोटा आकार 16। यहाँ पर विभाग संस्कृत विभाग, संकाय कला एवं मानविकी संकाय। अगर यही मैनेजमेंट की है तो जो आपका संकाय है, ठीक है ना, वो आप अपने अपने गाइड से समझ लीजिएगा आपका संकाय कौन सा है। अगर एजुकेशन है, योग है, तो ये संकाय आपको डिवाइड करना है। और यहाँ ये लिपि 18 की रहेगी, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश लिखना है। और आपका माह ये जून 2024 या जुलाई 2024 जो विश्वविद्यालय के द्वारा जमा करने की तिथि होगी, यहाँ पर ये तिथि आपको डालना है। अब ये जो आपका थीसिस बनेगा, तो थीसिस के साइड में, बुक का जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के साइड वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये साइड वाला हिस्सा। ये हो गया पूरा पुस्तक का, ये हो गया साइड वाला हिस्सा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साइड वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शोध प्रबंध के सामने के आवरण पृष्ठ के किनारे पर छपाई का नमूना है। तो आपको देखो, आपके थीसिस के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जहाँ एकलव्य विश्वविद्यालय का मोनो लगेगा, तो उसके नीचे पीएचडी लिखा जाएगा। फिर यहाँ जो आप लंबी पंक्ति देख रहे हैं, ये बीच वाली, इसमें शोध प्रबंध का शीर्षक, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ इसका प्रतीक चिन्ह, लिपि कर दीजिए मोटा आकार। रंग के लिए MS वर्ड में कलर में मोर कलर्स पर जाएं, कस्टम सब मेन्यू में RGB में चुने, लाल 238, हरा 204 और नीला 252। ये मैंने आपको कोड नंबर उसके दे दिए हैं कि आपको RGB में लाल रंग में 238, हरे में 204 और नीले में 252। ठीक है, ये शोध के शीर्षक का, शोध प्रबंध का शोध शीर्षक लिखा जाएगा। और यहाँ बीच वाले पोर्शन में यहाँ आएगा छात्र या शोध छात्र या छात्रा का नाम, फिर आएगा वर्ष, वर्ष 2024। ठीक है ना, वर्ष 2024। अब देखिए, जो आवश्यक प्रारूप है, उन प्रारूपों में आपको यही लैंग्वेज लिखना है। क्योंकि आप लोगों को मैंने अंग्रेजी वाला भी, जो अंग्रेजी भाषा के शोधार्थी हैं और जिन्होंने अपनी थीसिस अंग्रेजी में लिखी है, उनके लिए एक अलग से PDF अंग्रेजी भाषा की भी प्रदान की गई है। अगर प्राप्त नहीं हुई हो तो आप हमें सूचित करें, हम आपको अंग्रेजी भाषा वाली जो प्रारूप है इसका, तो पूरा का पूरा प्रारूप, उसका PDF हम आप तक शेयर
कर देंगे या आप अपने शोध शाखा को सूचित करें। घोषणा, ये वर्ड जो आएगा ये आएगा फॉन्ट 18 कृतिदेव 10। मैं शोधार्थी, यहाँ शोधार्थी का नाम घोषणा करता हूं कि शोध प्रबंध का यहाँ विषय लिखना है आपका, विषयक शोध प्रबंध। शोध निर्देशक डॉक्टर आशीष कुमार जैन, ठीक है ना। संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के मार्गदर्शन में तैयार किया, ठीक है। यहां लिखना है शोध प्रबंध का शीर्षक विषयक शोध प्रबंध डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। शोध प्रबंध में सम्मिलित सामग्री पूर्णतया या अंश रूप में अन्य किसी उपाधि या डिप्लोमा के लिए अन्य कहीं भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ये बात आपको घोषणा करनी है। यहाँ शोधार्थी का नाम, विभाग का नाम और आपके हस्ताक्षर यहाँ होंगे। एकलव्य विश्वविद्यालय सागर रोड दमोह मध्य प्रदेश, यहाँ दिनांक आएगी। फिर यहाँ शोध, जब आप घोषणा कर देंगे तब शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र आपको कि मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ शोध निर्देशक आपको प्रमाणित करेगा। जो भी शोध निर्देशक है आपके, तो वे शोध निर्देशक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ कि शोधार्थी विराट जैन ने, आलोक जैन ने, अभिषेक जैन ने, मंजू जोहरी ने, आलोक कुमार जैन ने मेरे मार्गदर्शन में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह की पीएचडी उपाधि के लिए यहाँ शोध प्रबंध का विषय नामक शोध प्रबंध तैयार किया है। उसने यहाँ संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में शोध कार्य संपन्न किया है। यहाँ शोध निर्देशक का नाम, शोध विभाग का नाम, उनका पद एकलव्य विश्वविद्यालय सागर रोड दमोह मध्य। इसके बाद अगर आपके को गाइड है, जैसे कि एग्रीकल्चर में एक थीसिस में 5-5 गाइड भी हो जाते हैं, साइंस की फील्ड में भी 2-2, 3-3 पर्यवेक्षक हो जाते हैं, तो ये उनके लिए है जिनके सह निर्देशक है, को गाइड है। मैटर वही रहेगा जो मैंने आपको निर्देशक का बतलाया है। प्रमाणित किया जाता है यहाँ छात्र का नाम, विश्वविद्यालय दमोह के संस्कृत विभाग से, गिनती विभाग से पीएचडी के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया है। शोध प्रबंध का शीर्षक, ठीक है ना, शीर्षक का शोध कार्य मेरी देखरेख में पूरा किया गया है। इस तिथि से पहले शोध कार्य का कोई भी भाग किसी डिग्री, डिप्लोमा और उपाधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ पर ये बात फिर देखिए, यहाँ पर आपको सारांश, आप अपने शोध प्रबंध का सारांश यहाँ लगाएंगे। जब ये सर्टिफिकेट आपके सारे हो जाएंगे तो आपको शोध प्रबंध का अपना सार यहाँ टाइप करना है, ठीक है ना। शोध प्रबंध का सार आपको टाइप करना है। फिर आपकी प्रस्तावना आएगी और प्रस्तावना के बाद आपकी विषय सूची आपको लगाना है। तालिका, यदि अपनी सामग्री तालिका, यहाँ तालिका लगाएं विषय सूची के साथ, ठीक है ना। फिर तालिकाओं की पूरी सूची आपको लगाना है। अपनी तालिकाओं की सूची टाइप करें, अगर आंकड़े हैं तो आंकड़ों की सूची भी टाइप करें। फिर अपने आंकड़ों की सूची परिशिष्ट क्रम से 1, 2, 3, 4 में बनाएं। फिर आप देखिएगा वहां आपको शोध का पूरा सार लिखना है एक पेज पे, जो मैंने आपको बतलाया है ना। यहाँ देखिए, यहाँ इस पेज पर आपको मैंने बतलाया था कि प्रस्तावना यहाँ लिखें, इसके पहले ये अपना सारांश, शोध प्रबंध का सारांश यहाँ लिखें। एक पेज में ही पूरा सारांश आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सार बनाना है आप, हिंदी अंग्रेजी जिस फॉन्ट में आपने, जिस भाषा में आपने शोध प्रबंध लिखा है। फिर विषय सूची आपकी यहाँ आएगी। विषय सूची के बाद तालिकाओं की सूची, तालिकाओं की सूची के उपरांत
आपको उन तालिकाओं की सूची के परिशिष्ट आपको बनाना है इंडेक्स क्रम से। फिर पहले अध्याय की सामग्री अपनी तालिका टाइप करें। अब यहाँ पहले अध्याय देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं यहाँ कैसे करना है शोध का सारांश। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। प्रस्तावना के पहले आप अपना शोध सारांश तैयार करें, ठीक है। मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ उसके, कैसा करना है आपको। देखिए, आपका शोध सार जो है उसको अध्याय क्रम से आप प्रथम जितने अध्याय आपके हैं यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि शोध प्रबंध का सारांश निम्नलिखित है। इसके बाद आप अध्याय 1 डालें। अध्याय 1 का चैप्टर 1 उसका पूरा सार, किसकी चीज का वर्णन है। फिर दूसरा अध्याय उसका वर्णन, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठवां अध्याय, सातवां अध्याय, जितने आपके अध्याय में डिवाइडेड है वो आपको डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस सारांश में अब जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ तो आपको पूरे शोध प्रबंध का सारांश डालना है। अब इसके बाद जो क्रम आता है यहाँ से आपकी प्रस्तावना प्रारंभ हो। किसकी? शोध प्रबंध की प्रस्तावना यहाँ से प्रारंभ हो। शोध प्रबंध की प्रस्तावना के उपरांत आपकी विषय सूची तालिका क्रम से यहाँ पर आपकी लगेगी, ठीक है। ये इकट्ठी तालिका बन गई। अब इकट्ठी तालिकाओं की सूची क्रम से उसमें लगाते हैं, अगर है इंडेक्स बनाए हैं लगातार में लगा दें। प्रस्तावना के बाद परिशिष्टों में लगा दें। इसके बाद यह पहला अध्याय देखो, यहाँ आपने एक पेज लिया, एक पेज पर यहाँ प्रथम अध्याय प्रथम, और उस अध्याय प्रथम के नीचे आपके जितने अध्याय 1 के टाइटल है वो सारे टाइटल यहाँ क्रम से 1 2 3 4 क्रम से आपको लिख देना है। फिर हम पेज पलटाएंगे जब उसका, तो उसमें प्रथम अध्याय लिखा रहेगा, तो अध्याय 1 फिर उसका टाइटल लिखा रहेगा। ये अध्याय 1 की प्रथम पेज बन गया। अध्याय 1 यहाँ लिखा मुख्य, फिर उसकी पूरी सामग्री इस पे डालना है। फिर ये पेज खुला अपना, तो इस पेज पर यहाँ अध्याय लिखा है, ठीक है। ये अध्याय यहाँ से प्रारंभ होगा, तो इस अध्याय का मुख्य हेडिंग रहेगी और यहाँ से आपका प्रथम अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसके उपरांत जब पूरे अध्याय हो जाएंगे आपके, तो आपको संदर्भ ग्रंथ सूची लगाना है। संदर्भ ग्रंथ सूची आपको ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप राइटर क्रम से ही बना के रखें। आचार्य नैमी चंद्र लिखा तो आचार्य कोष्टक में आ जाएगा, नैमी चंद्र उनका नाम है, तो ये एन ना, ठीक है, ना से। और पहले मैंने आपको बताई थी अमित गति वाली, और गोबर्ट सार इनका कृति है, पर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, ये आपको लिखना है। फिर आपको इंडेक्स बना देना है आकारादि क्रम से, ठीक है। फिर मौलिकता का प्रमाण पत्र, जो ये मैंने आपको, ये चूंकि विश्वविद्यालय देगा आपको मौलिकता का प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बाद वाला काम। पीएचडी पूर्व प्रस्तुतिकरण प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे, तो देखो, ये पीएचडी के पूर्व प्रस्तुतिकरण का प्रमाण पत्र है, ये विश्वविद्यालय आपको प्रदान करेगा। इसका फॉर्मेट ये है, ये आपको दिया जा चुका है, ठीक है, अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। इसमें सह पर्यवेक्षक और विभाग अध्यक्ष के साइन। ये इस प्रकार से हमने आपको पूरा का पूरा प्रारूप पीएचडी से संबंधित आपको बताया कि शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने के में ये जो दिशा निर्देश हैं विद्या भारती के, ये मैंने आपको पूरा का पूरा आज के इस सेशन में समझा दिया कि ये किस प्रकार से शोध प्रबंध का प्रारूप आपको तैयार करना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का विषय अच्छा लगा होगा और आप अपने सहयोगियों सहपाठियों को ये विषय आप जरूर से जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। और आज का लेक्चर इतना ही। अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो के इस कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके मुझे समस्या पहुंचाएं। मैं अगले दिन उस वीडियो को बना करके
आपके सामने रखूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।